हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कांजी। तो कांजी जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इमेजिन करके वो जो पिक्चर है उनका मीनिंग लगाना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 में हमने जो ग्रामर देखा था उसमें थे एडजेक्टिव। तो कांजी भी हम एडजेक्टिव की ही लर्न करेंगे, ठीक है। सो केयोशी एडजेक्टिव को कहा जाता है केयोशी, मतलब विशेषण। लेसन नंबर 8 मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। आज हम देखेंगे पार्ट 1। सबसे पहले तो एडजेक्टिव है ओ ओ की ई, ओके। सो ओ की इसका इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन है। ओ की का मतलब क्या है? बिग, ओके। ओ की मतलब बिग। आप माउंटेन देखते हो, ठीक है। माउंटेन देख के ओ की देसने, मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। ओ की। तो इसको ओन योमी का मतलब है चाइनीज लोगों ने जो नाम रखा है वो है ताई और दाई, ठीक है। कुनियोमी है ओ की। जापानी लोगों ने जो नाम रखा है वो है ओ की। किस तरह से लिखी जाती है? बहुत ही सिंपल है। इची, नी और सान। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये है हितो, मतलब पर्सन जैसा है, ठीक है। तो लिखने के लिए भी बहुत सिंपल। देखो, सबसे पहले तो वर्ड आता है ओ की, मतलब बिग। दाईगाकू, दाईगाकू का मतलब यूनिवर्सिटी, ओके। ये गाकू की जो कांजी है, गाकू मतलब मानाबू, टू लर्न, ओके, पढ़ना। तो दाईगाकू बिग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, मतलब यूनिवर्सिटी हो जाता है। ओतोना ये है आतेजी। आतेजी ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे कांजी या कुछ हाँ यस, कुछ ऐसे कांजी होते हैं जिनको ओनियोमी कुनियोमी कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाता है, उसे आतेजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ओतोना मतलब एडल्ट। ओतोना इची नी सान। सेंटेंस है ओतोना दाके कोनो एइगा ओ मिएरु, मतलब जो बड़े लोग हैं वही ये फिल्म देख सकते हैं। ओतोना दाके, दाके का मतलब है ओनली, ठीक है। तो उस तरह से आप उसे यूज कीजिए। खानोजो वा दाइगाकु de बेंक्यो शिते इमास, ओके। खानोजो का मतलब है वह। शी, दाइगाकु de मतलब यूनिवर्सिटी में, बेंक्यो शिते इमास वो स्टडी कर रही है। वो दाइगाकु में स्टडी कर रही है, ठीक है। शिते इमास, ओके। आगे की कंजी है ची साई। देखो, ओ की का मतलब है बिग, ची साई का मतलब है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। तो क्या है? ओनियोमी है शो, कुनियोमी है ची साई, ओ और को, बहुत सारे हैं। और उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी है जो हमें पढ़ने हैं। तो कांजी किस तरह से लिखनी है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इची नी सान, ठीक है। इची नी सान सिंपल है, तो इस तरह से आपको लिखना है, ओके। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ची साई। ची साई का मतलब होता है स्मॉल, ओके, लिटिल या फिर स्मॉल। उसके बाद है ओ गावा। देखो, अगर आप कांजी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये है खावा की कांजी, मतलब रिवर। उसके साथ को या फिर चीसाई की कांजी आ जाती है, मतलब स्मॉल की। तो ओगावा ऐसा उसका रीडिंग हो जाता है, मतलब स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी नदी होती है ना उसके लिए कहा जाता है। उसके बाद है गाक्को। गाक्को का मतलब है स्कूल। उसको अगर हम शो, मतलब स्मॉल की कांजी अगर हम उसे ज्वाइन करते हैं तो शो गाक्को मतलब प्राइमरी स्कूल, ओके। उसके बाद है को इनु। देखो, इनु की जो कांजी है ना वो इस तरह से लिखी जाती है, ओकी की कांजी। और उसके ऊपर के हिस्से में अगर आप एक तेन देते हो तो वो है इनु की कांजी। उसके साथ अगर आप स्मॉल की कांजी ज्वाइन करते हो तो वो है को इन, मतलब पपी, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। खानो जो हुआ चीसाई कोने दे पोए दे हानाशिते इमासु। पोए का मतलब है आवाज, ओके। हानासु का मतलब है बोलना। तो वो जो लड़की है वो चीसाई कोएदे हानाशिते मस, वो बहुत ही धीरे धीरे आवाज में बात कर रही है, ठीक है। वो बहुत ही स्मॉल आवाज या फिर धीमे गति से बात कर रही है, ऐसा हम उसे बोल सकते हैं।
जा आगे का जो एडजेक्टिव है वो है थकाई। थकाई के दो मीनिंग है। थकाई का मतलब है हाई और थकाई का मतलब है एक्सपेंसिव। देखो, अगर कोनो या मावा थकाई देस ने, मतलब वो जो माउंटेन आप देख रहे हो वो कैसा है, बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही लंबा है। उसके बाद एक्सपेंसिव देखेंगे हम। कोनोरिंगो, वाह, थकाई देस यो, मतलब ये जो एप्पल है बहुत ही महंगे हैं, ठीक है। थकाई मतलब एक्सपेंसिव। सो ओनियोमी है कोउ। कोउ कुनियोमी है थकाई। कांजी किस तरह से लिखी जाती है देखेंगे हम। सबसे पहले तो ये है नाबे बुता। नाबे का मतलब है पॉट, बुता का मतलब है उसका जो ढक्कन होता है ना उसे। तो देखो इस तरह से उसे कहा। मेरी ड्राइंग ओके, देखते हैं आप ये होता है नाबे बुता, ठीक है। और तो ये यहाँ पे पॉट होता है ना, उसके ऊपर ये ढक्कन। तो ये है नाबे बुता, तो ये पार्ट इस तरह से आ जाता है। उसके बाद कुची, और उसके बाद ये करके वापस हमें ये लिखना है। तो ये है थकाई। थकाई का मतलब है हाई और या फिर एक्सपेंसिव, ठीक है। शब्दार्थ है थकाई मतलब हाई और एक्सपेंसिव। कोको सेई, देखो हमने शोगक सेई देखा मतलब प्राइमरी स्कूल। अब हम देखेंगे कोको सेई मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट। उसके बाद है एंदाका। एंदाका का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एन, ओके। थकाई एन मतलब स्ट्रॉन्ग एन, एंदाका, ओके। सोनोबिरू वा निहोन नो इची थकाई हतेमोनो देस। कोनोबिरू वा मतलब वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो, सॉरी, सोनोबिरू वा वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो निहोन नो इचिबान, जापान में सबसे हाई मतलब लंबी जो बिल्डिंग है वो, हतेमोनो का मतलब बिल्डिंग है, ठीक है। तो अभी मैं ओसाका में रहती हूँ, तो ओसाका में अबेनो हारुकास ये जो बिल्डिंग है वो जापान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे यासुई। ओके, यासुई का मतलब है चीप या फिर सेफ। यासुई देस। तो देखो यासुई की कांजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कांजी है ये है ओन्ना की कांजी, ओके। ओन्ना वो लेडीज वुमन उसके लिए यूज किया जाता है। और यासुई का मतलब क्या है, चीप। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो या फिर लॉजिक लगा सकते हो कि जब भी मतलब लेडीज लोग शॉपिंग के लिए जाते हो तो वो बार्गेनिंग करके बहुत ही सस्ते में चीजें लेके आते हैं, ठीक है। हर बार नहीं लेकिन लेके आते हैं। इसलिए शायद जापानी लोगों ने यासुई की जो कांजी है उसमें ओन्ना की कांजी लगाई है, ठीक है, बोल सकते हो। ये है उखामबुरी, ठीक है। उसके नीचे है यासुई ओन्ना की कांजी। इसे यासुई मतलब चीप या फिर सेफ कहा जाता है। आन ओनियोमी वा आन देसु। सो इची नी सान देसु। शी गो रोकु, ठीक है। यासुई। यासुई मतलब चीप। आनशिन सुरु, आनशिन का मतलब क्या है कि देखो मैं अभी जापान में आई हूँ और इंडिया में मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली कैसी है और ये मुझे पूछना है। मैंने फोन किया, उनको बोला आप कैसे हो, उन्होंने कहा हम बहुत ही अच्छे हैं, मस्त है। तो आनशिन शिमाशिता मतलब मुझे बहुत रिलीफ मिला, यस मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो मतलब खुश है, ठीक है। सो अनजेन, अनजेन का मतलब है सेफ, ओके। ये है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी, सेफ। अनजेन। देखो निहोन वा जोसेई नि तोत्ते अनजेन ना कोनी देसु। अनजेन मतलब सेफ्टी है बहुत, गर्ल्स के लिए ऐसा बोल सकते हो। सो अनजेन, अनशिन और यासु ये इम्पोर्टेंट है, आपको वो मतलब ध्यान में रखने हैं। हारू किसेत्सु वा तामागो गा यासुई देसु, ओके। हारू किसेत्सु मतलब हारू मतलब क्या, वसंत ऋतु में, किसेत्सु मतलब सीजन में, तामागो गा यासुई देसु, ओके। तामागो, तामागो का मतलब क्या है, एग्स बहुत सस्ते होते हैं, मतलब ये सेंटेंस के लिए बना है। आप मतलब आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब कांजी देखेंगे। अताराशी, अताराशी का मतलब क्या है, न्यू, ओके। नया, अताराशी। तो देखो ये कांजी का ओनियोमी है शिन। शिन
अताराशी। ओके, सो अताराशी ये है कुनियोमी। यहाँ पे आपको एक बात बोलना मैं भूल गई, ये जो डैश मैंने दिया है ना, ये जो कांजी इसके साथ में ये शी ई आ जाएगा, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन अताराशी ई ऐसा करना है, उसे ओकुरी गाड़ा कहा जाता है। कांजी किस तरह से लिखने, देखो इची नी सान शी गो, इसे थत्सु कहा जाता है। थत्सु मतलब खड़े होना, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है ना, ये की निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रोक ऑर्डर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जो है ना ये है ओनो। ओनो का मतलब क्या है पता है? एक्स। ओके, मतलब हाँ ओके, ये पुराने जमाने में यूज करते या फिर हमारे यहाँ भी होता है एक्चुअली, शायद इस तरह से, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, ये एक्स, ठीक है। सो उसे ओनो कहा जाता है, ओनो। तो देखो ये कांजी जो है ना स्ट्रोक ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, इचीनी। ओके, कहाँ पे लिखूं? वापस यही पे लिखती हूँ, ठीक है। इची, इची नी सान शी गो, रोकू शिची हची कु, जू जू इची जूनी जू सान, ठीक है। अताराशी ई, अताराशी मतलब न्यू, शिनबुन मतलब न्यूज़पेपर। हर बार नया आता है ना न्यूज़पेपर, इसलिए अताराशी। और किकू की गांजे, किकू म्हणजे, और किकू मतलब लिसन करना, ठीक है। न्यूज़पेपर। शिनजिन, शिनजिन का मतलब है न्यू कमर, ठीक है, शिनजिन। उसके बाद है शिननेन। शिननेन का मतलब क्या है? ये जो कांजी है ना, ये है ईयर की कांजी। शिननेन मतलब न्यू ईयर, इसलिए कहा जाता है शिननेन ओमेदेतो गोजाइमास, मतलब हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तोमोदाची वा अताराशी कुरुमा ओ खाइमाशिता, ओमेदेतो गोजाइमास। फ्रेंड ने नई कार खरीद ली, ठीक है। तोमोदाची वा अताराशी कुरुमा ओ खाइमाशिता।父は新聞を読みながら朝ごはんを食べます。My father क्या कर रहे हैं? चिची मतलब फादर। शिनबुन ओ योमीनागारा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आसा गोहान ओ ताबेमस, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो योको गांबारिमाशिता, अरिगातो गोजाइमाशिता, ठीक है। सो आपने जो अभी कांजी लर्न की है उनमें से सारे के सारे हमने एडजेक्टिव देखे हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे मुझे ये कौन सी कांजी है? ओ की मतलब बिग। अब हम देखेंगे ये चीसाई, चीसाई का मतलब है स्मॉल, वेरी गुड। अब ये थकाई, थकाई का मतलब है हाई या फिर एक्सपेंसिव, वेरी गुड। और ये बताइएगा, ओन्ना की कंजी आ जाती है तो ये है यासुई, यासुई का मतलब है सस्ता। और लास्ट वन अब हम देखेंगे, दिस वन अताराशी मतलब न्यू, वेरी गुड, गुड जॉब। सो इस तरह से आपको kanji जो है वो ध्यान में रखनी है। और यस, मिलते हैं अगले लेसन में, पार्ट नंबर 2 में अलग kanji लेके, ठीक है। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापनीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।